ओम नमः शिवाय। भक्तों, महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और रात्रि में जागरण किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि पर कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। हर वर्ष फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है। चित्रभानु की कथा बताती है कि महाशिवरात्रि के व्रत का महत्व क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली थी और इस संसार को नष्ट कर दिया था। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि का पर्व सनातन धर्म में बहुत विशेष माना जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भय पर विजय प्राप्त होती है। मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर पूजा करके कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। ज्ञाताओं के मुताबिक चित्रभानु नाम के शिकारी की यह कथा शिव पुराण में वर्णित है। बहुत समय पहले चित्रभानु अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार करता था। गरीब होने के कारण चलते वह साहूकार से कर्ज लिया करता था, जिसको वह समय पर नहीं चुका पाता था। अपना कर्ज वसूलने के लिए एक दिन साहूकार ने चित्रभानु को कैद कर लिया, जिससे चित्रभानु को भूखा प्यासा रहना पड़ा था। इसी बीच चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की। चित्रभानु को पैसे व्यवस्थित करने के लिए साहूकार ने शाम को उसे छोड़ दिया, जिसके बाद चित्रभानु जंगल में दर दर शिकार ढूंढने के लिए भटकता रहा। भटकते भटकते शाम से रात्रि हो गई, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। पास में एक बेल का पेड़ था, जिस पर वह चढ़ गया। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग मौजूद था। चित्रभानु ने ऐसे शिवलिंग पर किया था बेलपत्र अर्पित। चित्रभानु के वजह से बेलपत्र टूट टूट कर शिवलिंग पर गिरती रही। पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर रात्रि में अनजाने में ही सही, लेकिन चित्रभानु ने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दिया था। रात के समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरणी आई। चित्रभानु उस गर्भवती हिरणी को मारने ही वाला था। तभी गर्भवती हिरणी ने उसे कहा कि वह जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आपके पास वापस आऊंगी, तब तक आप मेरा शिकार मत कीजिएगा। गर्भवती इस हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह महाशिवरात्रि की प्रथम पहर भी बीत गया। चित्रभानु शिकार की तलाश कर ही रहा था कि तभी वहां से दूसरी हिरणी आई। हिरणी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया था। तभी हिरणी ने उससे कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त होकर आई है और अपने पति की खोज कर रही है। हिरणी ने उससे वादा किया कि वह अपने पति से मिलकर शिकार के लिए वापस लौटेगी। चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। इस प्रकार आखिरी प्रहर भी बीत गया। चित्रभानु की वजह से वापस बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, जिसके वजह से दूसरे प्रहर की पूजा भी समाप्त हो गई। कुछ समय पश्चात वहां से तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरणी पर शिकार के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने कहा कि वह इन बच्चों को अपने पिता के पास छोड़कर वापस आएगी। हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। इस तरह चित्रभानु ने पूरा दिन उपवास रखा और रात्रि जागरण किया। चित्रभानु अपने कर्ज और परिवार की चिंता में डूबा हुआ था। तभी वहां एक हिरण आया। हिरण ने चित्रभानु
को देखते हुए कहा, अगर तुमने तीसरी हिरणी और उसके बच्चे को मार दिया है तभी तुम मुझे मार सकते हो, और अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वापस आऊँगा। चित्रभानु हिरण को घटित घटना के बारे में बताने लगा। हिरण ने जवाब दिया कि वह 3 हिरनियां ही उसकी पत्नी थीं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह 3 हिरनी अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जल्द ही वापस आऊँगा। हिरण की बात को सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसकी वजह से भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए थे। कुछ देर पश्चात हिरण अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के समक्ष पहुंच गया था। हिरण और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हिरण के पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन लिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी और मरने के पश्चात उसे शिवलोक में जगह मिली थी। जिस प्रकार से चित्रभानु को शिवलोक में स्थान मिला, उसी प्रकार से भगवान शिव अपने चरणों में हमें भी स्थान दें और हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हों। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।